मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यस सर। सभी साथियों का आज के प्रोग्राम में वेलकम है। और स्पेशली मैं स्पेशल अपने हेमंत सर, मनीष सर का अपना थोड़ा सा आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज की प्रेजेंटेशन में अच्छी मैं कुछ जो भी मेरे पास तैयारी है वो मैं दिखा सकूं। और बाकी नए साथी जो भी हैं हमारे बीच में, वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। और मुझे पता है कि एक बार में सबको सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ भी अगर समझ में आता है और कुछ भी जिज्ञासा रह जाती है तो वो जिज्ञासा पूरी की जाएगी। समय रहेगा तो आज, अन्यथा आप अपने सीनियर साथी को जिसके साथ भी हैं उसको कॉल बैक करके उसकी कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं बदरपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं वैसे रहने वाला यूपी बलिया का हूँ, लेकिन दिल्ली में ही पले बड़े हैं, यहीं पर सब कुछ करते हुए नौकरी कर रहे थे। और नौकरी करते करते मेरे मित्र ने बताया इस सिस्टम के बारे में, इस एक अभियान के बारे में, कि एक ऐसा अभियान भी चल रहा है देश में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो उसी के बारे में जो मुझे पता चला, मैं वो जानकारी देने जा रहा हूँ। उस अभियान को राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन बन चुका है वो, जिसका नाम है नए भारत का निर्माण। पूरे देश भर में लाखों लोग इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिला जो इन विषयों पर काम कर रही है। हमारी संस्था के निम्न उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन यानी कि स्वरोजगार। इतने बड़े अभियान के लिए किसी भी तरह की किसी डोनेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। तो हम पहले लेके चलते हैं स्वास्थ्य रक्षा को। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में लोगों का इतना ही मानना होता है कि थोड़ा वर्कआउट करो और थोड़ा प्रोटीन पियो और उससे हेल्थ बनती है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य रक्षा बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत डीप में इसके बारे में जानकारियां मिली इस अभियान के तहत। और जो हमने सीखा, वास्तव में वो कहीं भी सिखाया नहीं जाता, ना कहीं विज्ञापन में, ना कहीं क्लास में। मतलब इस तरह की ट्रेनिंग आम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो आज आपको मिलने वाली है थोड़ी सी जानकारी जो हमने सीखा। तो स्वास्थ्य का संबंध है सीधा हमारे खान पान से, जिसमें शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो भ्रामक प्रचार होते हैं, जो विज्ञापन आते हैं भटकाने वाले, उनसे भी बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए लेबल की सही जानकारी होना, और क्या वास्तव में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये सब चीजें हमें सीखने को मिली। अब स्वास्थ्य की जानकारी रखते हुए भी आज अगर हम आंकड़ा देखें तो एक ऐसी गंभीर समस्या है कि हर 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे हार्ट की दवाई लोगों को चल रही है, बीपी, शुगर, थायराइड, थकान, वजन का कम या ज्यादा होना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां लगभग हर घर में है। उसका कारण क्या है? मुख्य कारण तो यह है कि पहले तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी है, और दूसरा मार्केट में इतनी सारे मिलावट, डुप्लीकेसी और क्वालिटी का स्तर गिर चुका है कि आए दिन खबरें तो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम शायद उतने जागृत नहीं हो पाते। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद लोगों के पास विकल्प नहीं है इसके अलावा, तो मजबूरन मार्केट पे डिपेंडेंसी है। लेकिन आज हम जानेंगे कि सिर्फ एकमात्र मार्केट ही विकल्प नहीं है। हमारे अभियान के तहत हमारी संस्था ने भी एक विकल्प दिया है। और ये एक स्लाइड जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये अकेली स्लाइड बहुत ही काफी है बहुत सारे अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। हमें जरूरत का सामान खरीदना ही होता है कहीं ना कहीं से। आज हम दो विकल्प एक साथ लेके चलते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम पहले समझते हैं कि एक एवरेज परचेजिंग पावर पर मंथ की अगर 4,000 की है, 4,000 की, तो एक साल में करीब करीब 48,000 यानी 48,000 रुपए का सामान हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। एक एवरेज फैमिली की बात है। तो उसी प्रकार से हमारी संस्था के द्वारा भी डायरेक्ट अवसर मिलेगा परचेजिंग करने का। अगर वो भी एवरेज हम 4,000 की पकड़ के चलते हैं, तो 48,000 का यहाँ से भी हम लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले, बाजार में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें बहुत सारा पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है।
जिसकी कॉस्ट हमें देनी होती है, इसलिए 50%, 50% पैसा हमारे पॉकेट से निकल के बिचौलियों और विज्ञापन के लिए रखा गया है। तो 50 रुपए की चीज 100 रुपए में हमें पड़ती है। लेकिन हमारी संस्था की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का विज्ञापन, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है। तो ये सारा कॉस्ट बच गया। इसी बचे हुए में से 45% हम जितने भी अभियान में शामिल हैं उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या कमियां हैं बाजार से लेने में? सबसे पहले, किसी प्रकार का कोई पक्का बिल नहीं मिलता। जब पक्का बिल नहीं है, इसका मतलब टैक्स में भी चोरी होती है। टैक्स में चोरी का मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमने एक मूवी देखी थी नायक, जो अनिल कपूर, जिसमें एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र के, और एक दिन के लिए अपील करते हैं अपनी जनता से कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो पक्के बिल पे खरीदें। लेकिन मूवी में तो लोग मान जाते हैं और वो खरीद भी लेते हैं। तो शाम को उनके सेक्रेटरी होते हैं परेश रावल, तो उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं एक लाइन, कुबेर के खजाने में भी इतना धन एक दिन में नहीं आता जितना कि आज टैक्स इकट्ठा हुआ है। वो अमाउंट बताते हैं 250 करोड़ रुपए, जो हमारी पॉकेट से निकल रहे थे, लेकिन इन मिडिलमैन के पास जाकर के वो गवर्नमेंट तक, सरकार तक नहीं पहुंच रहे थे। अगर एक दिन और एक राज्य का 250 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, तो अगर हम 30 दिन और 30 राज्य का मिलाकर के देखें तो अप्रोक्स 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हमारी जेबों से निकल रहा है और सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। तो सरकार तो टैक्स के पैसे से ही चलती है। तो बिल्कुल उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि जो 40 रुपए का फायदा है, 400 रुपए का फायदा बन के आएगा आपको अगर सरकार को टैक्स पहुंचेगा। तो हमारी संस्था ने इसको गंभीरता से लिया, और इतनी गंभीरता से लिया कि 1 रुपए का शैम्पू भी अगर लेते हैं तो पक्के बिल पे देते हैं। बिना बिल के एक भी आइटम यहाँ पर नहीं मिलता, डायरेक्ट कंपनी के सर्वर से बिल कटता है। जब पक्का बिल नहीं है, इसीलिए स्कोप है मिलावट का, डुप्लीकेसी का, अडल्ट्रेशन का, नकली का। और ऊपर से मार्केट में 70% विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं। और मिलावटी सामान, नकली सामान खाने से सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब मिलावटी सामान के बारे में जानते सब हैं, सबने सुना होगा कि मसालों में इतनी मिलावट पकड़ी गई, तेल में इतनी मिलावट पकड़ी गई। पहले के टाइम पे दूध में पानी मिलाते थे तो भी हम इतने नाराज होते थे। आज दूध में यूरिया मिला रहे हैं, पता नहीं कितने तरह के केमिकल मिला रहे हैं, मसालों में पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं, तेल में ग्रीस मिला रहे हैं, घी में। इस तरह की बहुत सारी इतनी खतरनाक चीजें मिलाई जा रही हैं जो बिल्कुल जानलेवा हो गई हैं। उसके बावजूद, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था, तो मजबूरन हमें वहां से सामान लेना था। लेकिन इस चीज को भी गंभीरता से लिया गया, और 100% डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से चीज आती है हमारे पास, तो जैसी कंपनी में बनी वैसी की वैसी हमें मिलती है। दूसरा, क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा गया, और जितने भी यहाँ पर रोजाना के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्वदेशी हैं, जिससे हमारे सेहत के साथ हमारे देश की भी सेहत अच्छी बनती है। मार्केट में कोई मनी बैक गारंटी नहीं देता, और हमारे पास 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी दी जाती है। और गारंटी वही दे सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा होता है। अब हम थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट्स को चेक करने जा रहे हैं कि मार्केट में अगर कोई भी चीज पे एमआरपी जो लिखा है, तो मैक्सिमम वो एमआरपी पे ही सामान मिलता है। और अपने पास जो भी सामान मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है, तो 20 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो क्योंकि हमने ऊपर 4,000 को हाईलाइट किया था कि 4,000 की परचेजिंग पर मंथ पे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा पूरे एक साल में, तो 4,000 पे मार्केट से डिस्काउंट तो लगभग ना के बराबर है। लेकिन हाँ, ऊपर का टैक्स में चोरी मिलावटी का रिस्क बना रहेगा। अपने पास ये सारे बेनिफिट के साथ 20% भी एवरेज डिस्काउंट लेके चलते हैं, तो 800 रुपये का एक महीने का डिस्काउंट होता है। और पूरे एक साल का डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो 9600 का डिस्काउंट मिल जाता है। और ये हमारा ही पैसा है जो हमारे किसी और काम आ सकता है। मार्केट में खरीदारी से आज तक किसी प्रकार की इनकम नहीं आती, और यहाँ पर क्योंकि बिचौलियों का और विज्ञापन का पैसा बचा हुआ है, तो खरीदारी की इनकम स्लैब है 2 से 22%। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें, 10% भी लेकर के चलें, तो लगभग 250 रुपये एक महीने की परचेजिंग इनकम, और एक साल की ये इनकम लगभग 3,000 की अकाउंट में आ जाती है। लॉयल्टी बेनिफिट या कंसिस्टेंस, हम लोग मार्केट से भी लगातार कई सालों से सामान ले रहे हैं, तो यानी कि हम लोग मार्केट के दुकानदारों के वफादार ग्राहक हैं, लॉयल हैं। और लॉयल बायर होने के नाते हमने कई सालों से लाखों रुपए का सामान खरीद लिया है।
अगर हम वहां से बोलें कि हमारे 1 महीने का राशन फ्री मिलेगा क्या, इस महीने हमने आपके यहाँ से सालों का सामान खरीदा है, सालों से लाखों रुपए का, तो शायद वो 1 रुपए का शैम्पू भी फ्री नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 महीने लगातार परचेज करते हैं, यानी कि साल में 2 बार 6-6 महीने परचेजिंग करते हैं, तो लगभग 3,500 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट फ्री मिलता है एक बार। तो 2 बार में लगभग 7,000 रुपए के प्रोडक्ट्स भी फ्री मिल जाते हैं। मार्केट में ऐसा कोई क्लब नहीं है कि इतनी परचेजिंग कर लो फिर मैं आपको डिस्काउंट देना चालू कर दूंगा, या इतने लाख की परचेजिंग कर लो मैं आपको डिस्काउंट देना चालू कर दूंगा। ऐसा मार्केट में कहीं नहीं होता। और यहाँ पर जितने भी इस अभियान में लोग शामिल हैं, वो लगातार परचेजिंग करते हैं, तो एक समय आएगा जब वो परचेजिंग क्लब में एंट्री कर जाएंगे। ये एंट्री करने के बाद आपको हर परचेज पे 10% कैशबैक मिलेगा। तो एवरेज, क्योंकि 2,500 का वॉल्यूम हम मान के चल रहे हैं, तो लगभग अपने को 250 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 3,000 का कैशबैक भी मिलता है। अब टोटल बेनिफिट मार्केट से मिला कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ में रिस्क बहुत सारे थे जो हमने लिए, मिलावट के, टैक्स चोरी के। और यहाँ पर आपको सब कुछ शुद्ध सामान डिस्काउंट के साथ मिलते हुए 22,600 रुपए का बेनिफिट एक साल में मिल जाता है। लगभग अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45% अपनी परचेजिंग का हो जाता है। 48,000 का 45% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतना ही बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके की फीचर्स इस तरह के हैं कि डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, और हेल्थ फ्रेंडली बनाती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिससे हेल्थ खराब होती हो। और इन सब के बावजूद पूरी दुनिया में ये पहली ऐसी संस्था है जो इतनी सारी क्वालिटी देने के बाद भी वाजिब दाम में प्रोडक्ट अवेलेबल करा पा रही है इस अभियान में। उसको हम एक एक करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हेल्थ के नाम पे हमें क्या दे रही हैं। ये जाना माना ब्रांड है ब्रिटानिया। ये न्यूट्री चॉइस के 2 बिस्किट बेचता है, और दोनों बिस्किट में एक बिस्किट 20 रुपए का है, एक बिस्किट 30 रुपए का है। अब ये फाइबर के नाम से बिस्किट बेचे जाते हैं कि फाइबर से सेहत अच्छी रहेगी, पाचन अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग लेबल कभी नहीं पढ़ते। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। जो आप देख पा रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में। और एक चीज और जो जानकारी मिली मैं ये बता देता हूँ, आप नोट कर लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट जब कई सारी चीजों से मिला करके बनता है, तो उसमें सबसे पहला जो कंटेंट होगा उस वो लिखा जाएगा जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि इंग्रेडिएंट की लिस्ट में जो चीज सबसे पहले नंबर पर लिखी गई है उसकी क्वांटिटी उस चीज में सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर, इसको मैदा बोलते हैं। तो ये फाइबर बिस्किट जो बना है किससे, मैक्सिमम क्वांटिटी इसमें किस चीज की डली है, मैदे की। उसके बाद 20% आटा डाला है, और फिर एक ऑयल यूज हुआ है जो कि सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, पाम ऑयल। अब ये विज्ञापन कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हेल्थ बनाने के लिए बिस्किट का। क्या कंपनी का इंटेंशन वास्तव में हेल्थ बनाने का है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैदे और पाम ऑयल से हेल्थ पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक दूसरा बिस्किट निकाला जिसमें से इन्होंने मैदा हटा दिया, जीरो मैदा। उसमें आटा डाला, लेकिन अगेन ऑयल कौन सा है, पाम ऑयल। अब इसमें से मैदा हटाते इसकी कॉस्ट बढ़ गई 30 रुपए की। अब हमारी संस्था की तरफ से जो भी बिस्किट है, इसमें पहला ही कंटेंट है होल व्हीट फ्लोर, और दुनिया का पहला ऐसा बिस्किट है जो राइस ब्रैन ऑयल यूज करता है, जो कि वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इंटेंशन पता चल जाती है कि 20 रुपए में मैदा और पाम ऑयल खिला रहे हैं, 30 रुपए में आटा और पाम ऑयल खिला रहे हैं, और अपने पास 25 रुपए में आटा और राइस ब्रैन, जो कि कंप्लीट हेल्थ के लिए। और इसके बावजूद भी कमाल की बात यह है कि इनका भी डुप्लीकेट अवेलेबल है मार्केट में, मतलब जहर का भी डुप्लीकेट जहर। एक प्रोडक्ट और कवर करते हैं हम लोग। मार्केट में सबसे ज्यादा मैगी बिकती है, नेस्ले का बहुत बड़ा ब्रांड है मैगी।
लेकिन सब जानते हैं जो 14 रुपए वाली मैगी है वो मैदे और पाम ऑयल से बनी है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो उन्होंने हेल्थ के लिए 2 ब्रांड और निकाले, आटा नूडल्स और ओट्स नूडल। अब हेल्थ के लिए जो इन्होंने निकाले तो इनकी कॉस्ट और क्वालिटी तो बढ़ गई, लेकिन उसका जो वेरिएबल था वो हम देखें तो आटा नूडल में प्रोटीन 5.8 ग्राम हो गया और फाइबर 3.6 ग्राम। तो हेल्थ अच्छी रखनी है तो पाम ऑयल में बना हुआ नूडल लेना है और 26 रुपए पे करने हैं। अदरवाइज आप ओट्स वाला लेते हैं तो प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ जाती है 6.6% और उसकी कॉस्ट 29 हो जाती है पर पैकेट। लेकिन हमारी संस्था ने जो नूडल निकाला, गुड डॉट हमारे साथ एक पार्टनर जुड़े जिन्होंने दुनिया में पहली बार मल्टी ग्रेन नूडल निकाला हम भारतीयों के लिए। मल्टी ग्रेन नूडल में मटर, पी, सोयाबीन, गेहूं का आटा और ओट्स। अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो राइस ब्रांड में बना हुआ अगेन अब प्रोटीन 9.5 ग्राम और फाइबर भी 5.3 ग्राम। अगर इसके हिसाब से हम हेल्थ कैलकुलेट करें, जो प्रोटीन 5.8 26 पर है, 6.6 29 पर है, तो अपना 9.5 है। कोई भी नया व्यक्ति गैस करेगा तो मैं उसके बिहाफ पे गैस कर सकता हूं। मैं अगर इस कैलकुलेशन को पकड़ूं तो ये करीब करीब 35 से 40 रुपए का ये नूडल होना चाहिए जो ये क्वालिटी दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे अभियान ने आम आदमी के लिए ये सब चीजें तैयारी की है, इसका एमआरपी 25 रुपए रखा गया है, 20 रुपए, ओनली 20 रुपीज इसकी कॉस्ट है, जो कि हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। और सबसे ज्यादा नूडल्स बच्चे खाते हैं और सबसे ज्यादा जो बिकती है वो मैदे वाली बिकती है। तो मैदे वाली 14 रुपए की बजाय अगर 6 रुपए और ऐड करके डेली भी उनको खिला सकते हैं 2 नूडल्स, तो उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर मिलेगा और उनको टेस्ट भी मिलेगा। और एक प्रोडक्ट और मैं कवर करता हूं जो कि हमें और यूनिक बना देता है। अपनी संस्था में सिर्फ राइस ब्रान ऑयल ही क्यों है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सरसों का तेल क्यों नहीं देते या घी क्यों नहीं देते, वनस्पति क्यों नहीं देते? तो क्योंकि इनका अभियान ही है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य के लिए कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी हमारी संस्था के साथ उसका संबंध नहीं होने वाला। तो उसकी वैज्ञानिक कुछ जानकारियां हैं जो हमें सीखने को मिली, वो मैं एक स्लाइड में दिखा देता हूँ। पहली कैटेगरी है वो फैट्स जो कि जमने वाले होते हैं, जो कि फ्रिज में डालते ही जम जाते हैं या रूम टेम्परेचर से डाउन आने पे वो जमने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इस कैटेगरी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है। आइडियली जिसकी मात्रा 23 से लेकर 33 तक होनी चाहिए वो होती है 60 to 70%, जिसमें हमारे देसी घी, बटर, कोकोनट, पाम ऑयल आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में खून की चर्बी बढ़ा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल ये ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसको भी लगातार खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ जाती है। दूसरा पूफा रिच, इसकी भी मात्रा 60 से 70% होती है। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में, जिसमें सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा जाना जाता है, सनफ्लावर ऑयल। इनको अगर लंबे समय तक खाते हैं तो जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। जो भी लोग लगातार सोयाबीन ऑयल खाते हैं या पूफा रिच ऑयल खाते हैं उनके जोड़ों में पेन होना चालू हो जाता है। तीसरी कैटेगरी है मूफा रिच मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये भी 60 to 70% होते हैं। इसमें हमारे सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल आते हैं, जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल पे तो उतना असर नहीं डालते लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन सरसों के तेल के साथ एक चैलेंज ये है कि इसमें इरूसिक एसिड की मात्रा 42% या उससे ज्यादा होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में सरसों का तेल एडिबल ऑयल के रूप में बेचा नहीं जा सकता, वहां पर ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज करके ही वहां पर बेचा जाता है। और कैनोला ऑयल को इस तरीके से बनाया गया कि सरसों का तेल ही होता है कैनोला ऑयल,
उसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करने से यूरिक एसिड की मात्रा कम कर दी, एडिबल ऑयल तो बन गया, लेकिन उसके अंदर ओमेगा 3 बढ़ गया। ओमेगा 3 की खासियत ये है कि हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन उसको गर्म नहीं किया जाना चाहिए। गर्म करते ही वो जहरीले पदार्थ में तब्दील हो जाता है। इसीलिए विदेशों में कैनोला ऑयल जो बिकता है वो कच्चा खाया जाता है सैलेड ऑयल के रूप में, यानी सलाद के ऊपर उसको टॉपिंग्स की तरह डालते हैं और खाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कच्चा तेल बहुत कम लोग खाते होंगे। और तीसरी कैटेगरी जो है अपना ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की भी खास बात क्या होती है कि इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। इसको फ्राई करेंगे तो इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सारी खत्म हो जाती है लगभग। तो इतना महंगा ऑलिव ऑयल लेने के बाद अगर उसको फ्राई करते हैं तो उसकी वैल्यू वो रह नहीं जाती। वहीं पर पूरी दुनिया में भारत की धरती पे राइस ब्रान ऑयल, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड, ये पूरे धरती पे इकलौता ऐसा कुकिंग ऑयल है या ऐसा फैट है जो आइडियली बैलेंस्ड है अपने आप में। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे बाहर बोला जाता है कि आप तेल बदल बदल के बैलेंस कीजिए, किसी में कोई फैटी एसिड्स कम है, किसी में ज्यादा है, तो बदल करके शायद रेशो हम मैनेज कर पाए। उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल ये नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल होता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसीलिए कोई भी सरसों का तेल या रिफाइंड तेल या घी हमारी संस्था के साथ टाई अप नहीं कर पाया, और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल और बिना एडवर्टाइजमेंट के लाखों परिवार में ये सेहत का एक गार्ड बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे पुरस्कार इसको मिले हैं। एपी ऑर्गेनिक्स कंपनी का नाम है जो राइस ब्रान ऑयल हमारी संस्था को देती है। इसके फाउंडर हैं डॉक्टर ए आर शर्मा जी, जिनको बहुत सारे राष्ट्रीय नेशनल लेवल के पुरस्कार मिले हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से। शायद आप देख पा रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ। और इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। और कमाल की बात क्या है कि राइस ब्रान ऑयल में गामा ओरिजिनल एक ऐसा कंटेंट है जो क्वालिटी का पैरामीटर सेट करता है। जितनी क्वालिटी गामा ओरिजिनल की बढ़ेगी उतनी क्वालिटी राइस ब्रान की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 1400 मिलीग्राम गामा ओरिजिनल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमारे हेल्थ गार्ड में पाया जाता है। हेल्थ गार्ड के आने के बाद किसी भी तेल या घी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सब कुछ बन जाता है। इसमें मिठाइयाँ बन जाती हैं, इसमें पकवान बन जाते हैं, इसमें घी की जगह इसमें काम कर सकते हैं। तो कंप्लीट पैकेज है। सारे सरसों का तेल, रिफाइंड घी एक तरफ और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल एक तरफ। इसके बारे में बाकी की जानकारियां आपको यूट्यूब पे सब जगह से मिल जाएगी। कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। स्मोक पॉइंट हाई होने के वजह से इसको फ्राई कर सकते हैं, धुआं नहीं छोड़ता। ये खाने में, बर्तन में, किचन की दीवारों पे चिपकता नहीं है। इसकी चिकनाहट बहुत कम होती है, जलता नहीं है, तो इसलिए चलता ज्यादा है। हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है ही। ये गैस एसिडिटी की समस्या को दूर करता है, इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, और मेनोपॉज के लक्षणों को ठीक करता है। खून के थक्के नहीं बनने देता, ब्लॉकेज नहीं आने देता। स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। शुगर की बीमारी से बचाने के लिए काम करता है, इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ा करके। और भी बहुत सारे इसके क्वालिटी हैं, जितने गुणगान करेंगे। ये अकेला हेल्थ गार्ड कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक लेता है। आरसीएम का हेल्थ गार्ड ही सबसे बेस्ट क्यों है, उसके पीछे जैसे मैंने बताया कि हर कंपनी बेच रही है प्रॉफिट कमाने के लिए, और आरसीएम हमारी संस्था ये सेवा कर रही है हेल्थ को लेकर के। क्योंकि अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा ब्रांड है फॉर्च्यून, जो राइस ब्रान हेल्थ भी लेके आया, लेकिन उसके अंदर गामा ओरिजिनल का कंटेंट है वो 1000 मिलीग्राम है, और उसका कॉस्ट है 185। वहीं दूसरी कंपनी जिसमें 1300 मिलीग्राम गामा ओरिजिनल हो गया, 230 रुपये लीटर। और एक और कंपनी है जिसमें 1350 मिलीग्राम हो गया, तो 280 रुपये लीटर हो गया। यानी जैसे जैसे गामा ओरिजिनल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो क्वालिटी प्रमोट कर करके रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं। और अपने पास हेल्थ गार्ड में, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, इस क्वालिटी का गामा ओरिजिनल वाला राइस ब्रांड किसी के पास नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली इसीलिए मानते हैं कि 1400 मिलीग्राम गामा ओरिजिनल है। कोई नया व्यक्ति इसकी कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेगा तो 1000 वाला है 185,
1300 वाला 230 और 1350 वाला 280, तो 1400 वाला अप्रॉक्स 300 का पर लीटर आना चाहिए। लेकिन क्योंकि आम लोगों तक पहुंच बना सकें, आम लोगों को स्वस्थ कर सकें, जागरूक कर सकें, ये सिर्फ 170 पर लीटर का हमारी संस्था के द्वारा इस अभियानकर्ताओं को मिल जाता है। यही कारण है कि आप इनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे राशन में लोग लेते हैं ना तेल, 5-5 लीटर की कैन ली हुई है, क्या इन्हें देख करके लग रहा होगा कि तेल कॉस्टली होगा कहीं से भी? शायद नहीं। इसी प्रकार से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब चीजों का एक ही पैरामीटर है, हेल्थ पहले और वाजिब दाम, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। जैसे टाटा प्रीमियम की चाय 252 की है हाफ के जी, अपने पास वो 212-200 रुपये में मिल जाती है। टाटा प्रीमियम के साथ एक चैलेंज और है कि इसकी नकली भी उतनी ही बिक रही है जितनी की असली बिक रही है। और हमारे पास जो भी है वो डायरेक्ट आती है हमारी संस्था से, तो डायरेक्ट मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ मिलती है। उसी तरीके से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों के बारे में भी सोचा, पर्यावरण के बारे में भी सोचा, और भारत में पहली बार एक ऐसा विकल्प, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आया वेजिटेरियन मीट का। क्योंकि नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होता है, नॉनवेज में बहुत सारे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, नॉनवेज में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन स्वाद और प्रोटीन के चलते लोग छोड़ नहीं पाते। तो वही टेस्ट, वही टेक्सचर और उससे ज्यादा प्रोटीन और हेल्दी अल्टरनेटिव ला करके दे दिया गुड डॉट ने हमारे साथ। और ये एक मिशन का हिस्सा बन चुका है, बहुत सारे जानवरों को बचाया जा चुका है और बहुत सारे लोगों को एक हेल्दी अल्टरनेटिव दिया जा रहा है। और आप सुनते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वीगन की तरफ जा रहे हैं। वीगन का मतलब जहां डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं होते, नॉनवेज तो होता ही नहीं है, यानी कि जानवरों से प्राप्त दूध भी को शामिल नहीं करते, उसको वीगन बोलते हैं। तो वीगन का ये बहुत अच्छा एक स्रोत है। तो ये हो गया हमारा हेल्थ का वो चैप्टर जो हम डायरेक्ट हमारी संस्था से ले करके बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध प्रोडक्ट खा करके अपनी सेहत बना सकते हैं। उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी हमेशा हमारे शरीर में रहती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी सेहत का जो आधार है वो है 30% व्यायाम, एक्सरसाइज, 70% न्यूट्रिशन। आज की डेट में हवा, भोजन, पानी सब दूषित हो गए हैं, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। धरती में गुणकारी तत्व कम होते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और केमिकल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। 1970 से पहले जिस पालक में 150 मिलीग्राम आयरन होता था, अब घट करके 27 मिलीग्राम रह गया है। इसी प्रकार ये सभी खाद्य पदार्थों में है, सभी खाने की चीजों में है, न्यूट्रिशन वैल्यू घटती जा रही है। तो घर का भोजन साफ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, मगर पौष्टिक हो ये जरूरी नहीं है। कारण यही है कि 10 में से 8 इंडियंस प्रोटीन की कमी और जरूरी विटामिन मिनरल जैसे विटामिन ए, बी 12, फोलिक एसिड, विटामिन सी, डी, सभी चीजों की कमी से ग्रसित हैं और शरीर से कमजोर और बीमार हो रहे हैं। दूसरा, पौष्टिक तत्वों के बारे में, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में या तो गलतफहमी है या अवेयरनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम खर्चा तो बहुत कर देते हैं। जितने भी हानिकारक जंक फूड है, हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इस पे खर्च करने से पहले 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते। और जैसे ही हेल्थ बनाने वाली चीज हमारे सामने आती है तो हमें डर लगने लग जाता है कई बार। वो सिर्फ इसलिए कि सही जानकारी नहीं है। लेकिन इसको दूर करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ब्रांड हमारे साथ आया, शरीर में पोषक तत्वों को दूर करने के लिए, और इसने आते ही बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड जीते, जिसमें आप देख पा रहे होंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है न्यूट्रीचार्ज, और बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड बन चुका है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है। उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको अगली स्लाइड से समझ में आएगा, कि इंटेंशन समझ में आती है। यहाँ पर मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग
आवाज क्लियर है सर? हाँ जी जी, सर। क्लियर है। स्क्रीन। स्क्रीन अब दिख रही है। तो हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। प्रोटीन या तो जो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, कई बार डॉक्टर लिख देता है और हम दोनों पे भरोसा करते हैं। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर लेबल पढ़ लेते तो पता चल जाता कि हमें विज्ञापन वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले क्या दे रहे हैं, या जो डॉक्टर है वो भी हमें क्या दे रहा है। डॉक्टर दवाइयां सीखता है पढ़ना, बीमारी पड़ता है उसकी दवाइयां सीखता है, लेकिन सप्लीमेंट के बारे में वो इतनी जानकारी नहीं रखता। लेकिन उसको पता है कि प्रोटीन से ताकत मिलती है, तो वो जो भी उनका जो एमआर होता है उसके थ्रू वो उसकी मार्केटिंग कर देता है। तो कई जगह डॉक्टर्स भी एजेंट बने हुए हैं एमआर के। ये पता कैसे चला? कभी हम भी डॉक्टर पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। बहुत सारी चीजों के लिए हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें प्रोटीन कंटेंट है 32% और कार्ब है 57%। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो हम अनाज खाते हैं, तो ऑलरेडी जो हम अनाज खा रहे हैं वो इसमें 57% है। और जो सप्लीमेंट की फॉर्म में प्रोटीन चाहिए था वो है 32%। अगर हम 20 ग्राम का चम्मच यूज करें तो सिर्फ 6.5 ग्राम प्रोटीन ही मिलने वाला है। लेकिन साथ में 20 ग्राम में से कार्बोहाइड्रेट हमें लगभग 11 ग्राम मिल जाएगा, और जिसका कॉस्ट है 500 का 735। दूसरी कंपनी जो प्रोटीन बहुत बढ़िया क्वालिटी का दे रही है, एमवे न्यूट्रीलाइट, सभी जानते हैं। 80% प्रोटीन है, इसमें कोई कार्ब्स नहीं है। और इसका फाइबर का डिब्बा अलग से खरीदना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन को फाइबर के साथ ही लेना चाहिए। इसका फाइबर का जो डिब्बा आता है वो करीब करीब 1200 रुपये के आसपास है, और प्रोटीन का है लगभग 2400 रुपये के आसपास। तो लगभग ये 3600 रुपये का प्रोटीन खरीदना पड़ेगा। तो आम आदमी एक बार तो शायद जोश में आके खरीद ले, मजबूरी में आके खरीद ले, लेकिन रेगुलर प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसी का ऑल्टरनेटिव निकाला न्यूट्रीचार्ज ने हमारी संस्था के साथ जुड़ करके, जिसने वही क्वालिटी जो कि न्यूट्रीलाइट एमबीओ को मिल रही है ड्यूपो अमेरिका से, वो ड्यूपो अमेरिका का ही प्रोटीन ला करके दे दिया। 74% प्लांट प्रोटीन, जीरो कार्ब्स, और फाइबर इसमें ब्लेंड किया हुआ ऑलरेडी। इसके अंदर फाइबर का अलग से डब्बा नहीं खरीदना, और 84% ये हो जाता है। इसका कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें तो 3000 4000 जो बनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपनी बेशक कमाती है, यहाँ पर अपने को अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है ये। 1125 इसका एमआरपी है, और 900 रुपये में शायद ये हमें मिल जाता है। सेम मल्टीविटामिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन, 50 न्यूट्रिएंट्स वाला, पूरी दुनिया का पहला ऐसा मल्टीविटामिन जो महिलाओं के लिए एक आइडियल सप्लीमेंट है, जिसमें 13 फ्रूट्स का ब्लेंड है, 6 बोटेनिकल का ब्लेंड है, 5 अमाइनो एसिड है इसमें। आयरन है सबसे बेस्ट क्वालिटी का, कैल्शियम है 1 गिलास दूध के बराबर, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी, फोलिक एसिड, ऐसे बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई कोई भी लेडी लेती है तो फर्स्ट मंथ में ही उसको इसका रिजल्ट महसूस होने लग जाता है। उसके शरीर से बहुत सारा पेन, थकान ये दूर हो जाती है। लेकिन सबसे मेन, महिलाओं को जो कंसर्न रहता है अपनी स्किन को लेके, बालों को लेके, उस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो बेहतरीन रिजल्ट देता है बालों पे, स्किन पे, और ओवरऑल हेल्थ पे। और एक प्रोडक्ट में जरूर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत इमोशनल प्रोडक्ट होता है। बच्चों के प्रोडक्ट के बारे में लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, कोई भी समझदारी से कई बार डिसीजन नहीं ले पाता। इसीलिए सबसे थर्ड क्लास का जो प्रोटीन है या सप्लीमेंट है वो है बॉर्नविटा, जिसकी सेल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका विज्ञापन इमोशनली बनाया गया है। अब बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, दूध की शक्ति और पता नहीं क्या क्या शक्ति बनाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी जहमत उठाते और लेबल पढ़ते तो 100 ग्राम में से सिर्फ 7 ग्राम ही प्रोटीन है। यानी कि 10 ग्राम की चम्मच में 1 ग्राम प्रोटीन भी नहीं है, तो उससे सेहत बना रहे हैं। तो इसके अंदर बाकी क्या है? बाकी सिर्फ चीनी है, थोड़ा सा दूध का पाउडर डाल दिया है। और जैसे जैसे अगर आप देखेंगे प्रोटीन बढ़ रहा है, उसी तरह से रेट भी नीचे बढ़ते जा रहे हैं। और न्यूट्री चार्ज वाले तो
इन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिया कि बच्चों को वो चीज भी दे दी जो बच्चे तो क्या बड़े भी इजीली कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे अदरक, आंवला, मुलेठी, तुलसी, ऐसे बहुत सारे 10 बोटेनिकल, 49 न्यूट्रिएंट्स, 23 ग्राम प्रोटीन और डीएचए, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। इसके कंपैरिजन में पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट खड़ा नहीं होता। तो अपने बच्चों को सबसे बेस्ट हेल्थ देना है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट से ही आ सकती है। सिर्फ इमोशनली खरीद लेने से हेल्थ नहीं बनने वाली। इमोशनल के साथ हमें थोड़ा सा जागरूक भी होना है कि हम बच्चों को क्या खरीद के दे रहे हैं। और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने तहलका मचाया हुआ है, गामा ओरिजिनल। कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, उसके साथ गामा ओरिजिनल डाल दीजिए यूट्यूब पे, आपको उसकी जानकारी, उसके टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। कोई भी बीमारी हो या कोई बीमारी से बचना चाहता हो, 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति को सुबह नाश्ते से पहले एक कैप्सूल और डिनर से पहले एक कैप्सूल लेने से सैकड़ों बीमारियों से बचा जा सकता है। ये हमारे शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है, हमारे शरीर की रिकवरी को बढ़ा देता है। अगर कोई दवाई चल भी रही है तो उस दवाई के साथ दे सकते हैं, और इसको लगातार देने से वो दवाइयाँ छूट भी सकती हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत सारे घरों में जो बीपी की दवाई खा रहे हैं जो कि आजीवन खानी है, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं आजीवन खानी है, शुगर की खा रहे हैं लाइफ टाइम खानी है, थायराइड की खानी है लाइफ टाइम खानी है, यहाँ तक कि गैस की भी लाइफ टाइम खाने वाली दवाइयाँ मार्केट में बिक रही हैं। और सभी जानते हैं कि जितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ खाएंगे वो हमारे शरीर को खोखला करेंगे। एक बीमारी के लिए हम खाना चालू करेंगे, 2, 4, 5, 10 सालों में और बीमारियों के हम शिकार होते चले जाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला और आप भी जानते होंगे, जैसे थायराइड की शुरुआत होती है 25 मिलीग्राम से, एलोपैथी दवाई से, लेकिन उनका शुगर या थायराइड कंट्रोल तो होता नहीं, उल्टा डोज बढ़ती चली जाती है। हमारे जानने वाले में एक व्यक्ति से मैं मिला जिसको 25 एमजी से चालू की दवाई और 100 एमजी हो गई, लेकिन अभी भी थायराइड 9.7 आ रहा है। तो उसको बोला गया अब 150 एमजी की लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। हमारे पास ये ऐसा विकल्प मौजूद है जो कि ऑनलाइन अगर हम अमेज़न पे ढूँढें तो ये अमेरिका का ब्रांड है, काल गामा ओरिजिनल 100 एमजी का, लगभग 5000 का। और हमारे पास 150 एमजी का है, उससे 10 गुना कम दाम में। इसीलिए इसको हर घर में पहुंचाने की मुहिम चल रही है। हम इस अभियान के तहत, स्वास्थ्य रक्षा के तहत, घर घर को जागरूक करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हेल्थ का तो इतना सेशन काफी होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं अगर बात की जाए तो, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। महिला सशक्तिकरण, खर्चा और चर्चा की पावर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरह से महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के करती हैं। खर्चा और चर्चा, खर्चा और चर्चा, यानी आदमी का पैसा कमाते कमाते तेल निकल जाता है और औरतों को खर्च करने से मन भरता नहीं है। तो ये इस तरीके से हो गया कि हमने जितना भी कमाया उसको खर्च कर दिया, फिर कमाने चले गए। लेकिन इसी को एक ऐसा टूल बना दिया हमारे अभियान ने कि इसी काम से 1 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। काम क्या है? खर्चा और चर्चा। तो क्या ये पसंदीदा काम नहीं है महिलाओं का? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि घर से कर सकती हैं, अपने समय के अनुसार कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कभी भी जब मौका लगे तब कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने खुद के अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, अपनी पर्सनल इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं, और वर्क और होम दोनों बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं, जब बाहर जाती है तो घर बिगड़ जाता है कई बार, और घर रहती है तो फाइनेंशियल स्टेटस कई बार बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कहीं जाकर के नौकरी नहीं करनी है, कहीं जाकर के बहुत सारा समय भी नहीं देना है। जितना भी समय हम अपना फिक्स करें अपने स्पेयर टाइम में, उसके साथ ही घर परिवार को संभालते हुए किया जा सकता है। इसकी बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, हमारे साथ एक ब्रांड जुड़ा जिसका नाम है की सोल, जो 4 कैटेगरी पे काम कर रहा है। पर्सनल हाइजीन जो महिलाओं का ही है, कॉस्मेटिक्स महिलाओं का ही है, लॉन्जरीज महिलाओं का ही है, और पर्सनल केयर। ये चारों कैटेगरी पे काम करने के लिए पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसी इंडस्ट्री आई है जो कीसोल के रूप में हमारे पास। इसकी सारी जानकारियां डेली दोपहर 1 बजे 1 पीएम रेगुलर ये जूम और यूट्यूब पे मीटिंग चलती हैं। यहाँ पर आप इसकी जानकारियां ले सकते हैं। और एवरी थर्सडे पर्सनल हाइजीन पे इसका 11:30 बजे मॉर्निंग में प्रोग्राम चलता है, जो कि
कल आपको मौका मिलेगा इसे अटेंड करने का। यहाँ पर जितनी भी पर्सनल हाइजीन को लेकर के बहुत सारी अवेयरनेस भी बताई जाती है, और कितना बड़ा कैंपेन लोग लगा रहे हैं, कितना बड़ा काम कर पा रहे हैं इसके माध्यम से, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को हमारा बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, लॉन्जरी, इनके ऊपर हमारा फ्राइडे को 11:30 बजे जूम और यूट्यूब पे सेशन आता है। और इसमें महिलाएं इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, घर बैठे भी काम कर रही हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि महिलाओं के स्पेशल प्रोग्राम अब स्टार्ट हो गए हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब आ जाते हैं स्वावलंबन पे। हमारी संस्था महंगाई व बेरोजगारी के साथ भविष्य के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। बहुत कम लोगों को पता है कि भविष्य में एक आर्थिक संकट आने जा रहा है। हम चेक कर लेते हैं। हमारी वर्तमान इनकम, प्रेजेंट इनकम जो भी है, इन्फ्लेशन का जो रेट है उसके हिसाब से चल रही है क्या, हम चेक कर लेते हैं। 1960 में 20 से 50 रुपए एक फैमिली को चाहिए होता था अपना घर चलाने के लिए, और इन्फ्लेशन रेट है वो है हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है महंगाई। तो 1980 में एक जीरो और बढ़ गई, यानी कि 200 से 500 रुपए घर चलाने के लिए चाहिए था। फिर 20 साल बाद सन 2000 में 2000 से 5000 रुपए चाहिए था। 2020 अभी गया है, अब बहुत सारे लोगों को पता है 20 से 50,000 रुपए तो एकदम जो मिनिमम चाहिए घर को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए। तो ये एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन कोई भी करके बता सकता है कि 2040 भी आएगा तो एक जीरो बढ़ेगी, तो ये अमाउंट हो जाता है 2 लाख से 5 लाख रुपए चाहिए सिर्फ घर खर्च के लिए। इसमें हम लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, सिर्फ घर खर्च के लिए चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक करके सोचना है कि जो भी आज हम प्रेजेंट में इनकम ले रहे हैं किसी भी काम से, क्या वो हमें 10 गुना इनकम भी हमारी वहां हो जाएगी? अगर कोई 50,000 कमा रहा है आज की डेट में, तो क्या 2040 में वो 5 लाख कमा रहा होगा अपने वर्तमान काम से? या कोई 1 लाख कमा रहा है तो क्या 10 लाख, यानी कि 10 गुना इनकम बढ़ सकती है क्या? अगर जवाब है हाँ, तो आपको बहुत सही प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर जवाब है ना, तो आज ये एक प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है जहां आप और हम अपने काम को मैनेज करते हुए इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने भविष्य की आर्थिक संकट को बचा सकते हैं। उसको समझ लेते हैं कैसे, क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा। उसके पीछे है कारण, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज हमें 200 साल राज करके चले गए, उसके पीछे का कारण क्या था? हम सब लोग डिवाइडेड थे, यानी कि अलग अलग थे, हम में एकता नहीं थी, संगठन नहीं था, यूनिटी नहीं थी। और आज भी मार्केट में हम देखें तो आज भी हम में यूनिटी नहीं है, आज भी हम एक यूनिट है ओनली। यूनिट का मतलब हम सिंगल, हम बाजार के लिए कंज्यूमर हैं, हमारे जानने वाले भी बाजार से सामान खरीद रहे कंज्यूमर हैं, और उसके जानने वाले, हम सबके जानने वाले बाजार से सामान खरीद रहे हैं। तो हम बाजार के लिए तो यूनिट हो गए, लेकिन हमारी आपस में कोई यूनियन या यूनिटी नहीं है। इसको हम बोलते हैं हमारा असंगठित नेटवर्क। हम एक दूसरे को तो जानते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत व्यवहार रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग पैसा कमा कमा करके बाजार में डाल देते हैं। और बाजार वाले का एक कैलकुलेशन समझते हैं कि अगर हम और हमारे जानने वाले 200 फैमिली हैं और 3,000 रुपए का ही सामान खरीदते हैं, तो हम सब मिलकर के बाजार के लिए 6 लाख का कारोबार कर देते हैं। उस 6 लाख के कारोबार में पूरा पूरा योगदान हमारा था, लेकिन हमारी इनकम जीरो है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ यूनिट हैं। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, और बाजार में हम संगठन नहीं बना पा रहे। इसीलिए हमारी संस्था ने इस अभियान को एक संगठन का रूप देने की कोशिश की कि आपको आज मौका मिला है, अपने जितने भी 200-400 लोगों को आप जानते हैं उसमें आप पहले व्यक्ति हैं जो हमारी संस्था के साथ आकर के इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। और फिर
अपने जानने वालों को इस अभियान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो कोई बात मानेगा, कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान श्री राम की बात भी सबने नहीं मानी थी, कृष्ण जी की बात भी सबने नहीं मानी थी, महात्मा गांधी की भी बात भी सबने नहीं मानी थी, तो उनसे तो बड़े हम लोग भी नहीं हैं। तो हम भी ये उम्मीद ना करें कि सब लोग हमारी बात मानेंगे। लेकिन आप जैसे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, आप जैसे अच्छे लोग मिलते जाएंगे और इस अभियान में शामिल होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक काम हो रहा है, आपका संगठन मजबूत होता जा रहा है। जितना बड़ा संगठन होगा, हम वापस से कैलकुलेशन को बराबर लेके चलते हैं मार्केट के। अगर 200 परिवारों का संगठन हो जाता है, कुछ समय में हो जाएगा, अगर हम मिल करके इस अभियान में तेजी से कार्य करेंगे, तो 200 परिवार 3,000 की ही परचेजिंग करते हैं, तो 6 लाख का कारोबार यहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पर मिडलमैन नहीं है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, यहाँ पर टोटल पैसा जो बचा है हम संगठन के लोगों का ही है। तो उस केस में ये 2 लाख रुपए हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्योंकि आज आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप आने वाले 6 महीने साल भर में जितने भी समय में इतने परिवार का संगठन बनाने में कामयाब होते हैं, तो एक्स्ट्रा 34 से 35,000 की इनकम आप तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये इनकम वो इनकम नहीं है जो बाहर नौकरी वाली या दुकान वाली इनकम होती है। ये वो इनकम है जो कि रॉयल्टी इनकम बन जाती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है, काम करें एक बार, इनकम आए बार बार। हम रहें तो भी इनकम आए, हम ना रहें तो भी इनकम आए। और एक पीढ़ी को नहीं, लगभग 7 पीढ़ियों को ये इनकम रेगुलर आती है। और इसका कारण ये है कि हमारा संगठन समय के साथ और तेज गति से बढ़ता जाता है। हम किसी भी वजह से काम करने योग्य नहीं रहते, तब भी हमारा संगठन कार्य को आगे बढ़ाता रहता है। और रॉयल्टी का मतलब ये होता है, किसी ने एक बार बुक लिख दी, तो वो इस दुनिया में नहीं भी है, तो उसकी बुक जा रही है, मार्केट में बिक रही है, तो उसके नॉमिनी यानी उसको जो भी पीढ़ी में बचे हुए उनको उसकी रॉयल्टी मिल रही है। भारत एक खोज नेहरू जी ने लिखी थी किताब, राहुल गांधी को उसकी रॉयल्टी मिल रही है आज भी। बेशक उसको पप्पू बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो रॉयल्टी अचीवर है। तो एक तीन बेहतरीन एक विकल्प है, तीन बेहतरीन या तीन बड़ी समस्याओं का स्वास्थ्य के लिए। दो चीजें हम समराइज करने जा रहे हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी ये। सबसे पहला एक्सरसाइज, स्वास्थ्य के लिए 4 चीजें हैं। अर्न, अर्न में ही छुपा हुआ है, EARN। ई फॉर एक्सरसाइज और ईट गुड, यानी कि एक्सरसाइज के साथ अच्छा भोजन भी खाएं, अच्छा नजरिया रखें, एटीट्यूड अच्छा रखें, अच्छा रेस्ट करें एक्सरसाइज के बाद, और अच्छा न्यूट्रिशन लें। तो हम लोग अपनी सेहत को बना सकते हैं। ये पूरा यानी कि पैसा और सेहत दोनों कमाने पड़ते हैं, इसीलिए इसका अर्न फॉर्मूला बन गया। और महिला सशक्तिकरण के लिए घर बैठे खर्चा चर्चा करे जाओ और अपने इस अभियान को तेजी से बढ़ाते जाओ। और तीसरा, बेरोजगारी महंगाई का इलाज, अपने काम के साथ बिना पूंजी व्यापार सीखने का और उसको करने का मौका यहाँ पर मिलता है। धन्यवाद। नए भारत के निर्माण में जैसे महानतम अभियान में आपका भी स्वागत है। आप भी लाखों लोगों की तरह अपने परिवार, समाज और देश को स्वस्थ समृद्ध करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से आपने पूरा आरसीएम सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि सभी साथियों को, जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को पूरा आरसीएम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जैसा मैंने आपने शुरू में कहा था कि एक दिन में तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन हम अगर लगातार समझने की कोशिश करें, वो कहते हैं ना, अगर हम समझना चाहें तो हमें कोई भी समझा सकता है, और अगर हम समझना ना चाहें तो फिर तो कोई भी नहीं समझा सकता। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक्सपर्टीज, आपकी अनुभव, आपका जो भी नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आरसीएम का जो मिशन है, नए भारत का निर्माण, उसको लेकर के जो हमारा प्राण गीत है, मैं 4 लाइनें उसके बारे में बोल के फिर मैं एक दो नए साथियों को इनवाइट करना चाहूंगा, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो रेडी रहें, जो पहली बार आज आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट आधा मिनट वो भी कुछ कहना चाहें, उन्हें क्या समझ में आया, तो हम जरूर स्वागत करेंगे। और जैसा कि आप नए भारत का निर्माण का जो हमारा
मिशन है वो एक हमारा आरसीएम के प्राण गीत में उसकी पूरी परिकल्पना छुपी हुई है। तो बिल्कुल इस हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल सेंड करेंगे, और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, और ये वीडियो आपको कल ग्रेट लाइफ चैनल पे मिल जाएगा। आप के जो नए साथी हैं आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। तो दिनेश जी का पूरा एजुकेशन आपको वहां पर मिलेगा, आरसीएम का पूरा विजन मिलेगा। तो आरसीएम का प्राण गीत मैं 4 लाइनें बोल के फिर मैं नए साथी कुछ बुलाना चाहता हूँ। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाएं सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राह ही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। तो इतनी सुंदर परिकल्पना के साथ आरसीएम सिस्टम जो है वो हमारे देश में काम कर रहा है, और आप सभी साथियों का आरसीएम परिवार में स्वागत है। और जिन साथियों ने भी आपको आरसीएम की आज इस मीटिंग में बुलाया है, आप उनसे बात करें, अपनी आरसीएम में अपनी ज्वाइनिंग करें, अपने आरसीएम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू करें, और कैसे इसमें आगे बढ़ना है। लगातार हमारा सुबह 6:30 बजे जो आरसीएम सिस्टम के जनक हैं, जो आरसीएम सिस्टम के प्रणेता हैं मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, उनका सुबह डेली 6:30 बजे मॉर्निंग सेशन में वो आते हैं। तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप होती है, आप उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और सुबह 6:30 बजे डेली उनका सेशन होता है, और आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। लेडीज के लिए 1 बजे का हमारा डेली सेशन होता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। 8 बजे हमारा ये वाला प्रोग्राम डेली होता है, यहाँ पर आकर के आप खूब अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए, हाँ ये पूरा जो ट्रेनिंग है, ये पूरी जो प्लान शो है, ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। आप कल आपको ग्रेट लाइफ चैनल पे इसका लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप बिल्कुल दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो मैं एक दो नए साथियों को लेना चाहूंगा जो शॉर्ट में बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा ये सिस्टम। और मैं बुलाना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक भाई गुजरात से। अगर कंफर्टेबल है तो सर अशोक भाई, आपको मैं म्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। आप बिल्कुल अगर आप बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो आपको कैसा लगा आज आरसीएम का दिनेश जी ने जो प्लान दिखाया। अशोक भाई, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। नहीं सुन पा रहे? और कोई साथी अभी अगर है तो आप बात कर सकते हैं। अमित सिंह जी थे ना, बाद में आ गए थे, वो वीडियो आ रही थी अमित सिंह जी की। अमित सिंह जी, अमित सिंह जी तो अभी नजर नहीं आ रहे, शायद आउट हो गए। कोई नहीं सर, फिर आप मीटिंग को क्लोज करें। और भी कोई साथी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं ऑप्शन खोल देता हूं, अपने माइक को खुद से भी ऑन कर पाएंगे। और राठौर जी। दिनेश सर के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्लान दिखाया। और बिल्कुल दिनेश जी सबसे के पहले लिए तो भी। सर सबसे पहले तो ये है कि सभी एक बार अनम्यूट हो जाएं और दिनेश जी के लिए हाँ, मैंने जोरदार ऑप्शन क्लैपिंग कर दें। खोल दिए सर। जोरदार क्लैपिंग के साथ हम सर का वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार जानकारी देने बहुत के ही लिए बढ़िया, सर। बहुत ही सुंदर सर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी सर आपने। और थैंक यू सर, थैंक यू। और रही रिव्यू के बाद जो हम रिव्यू लेंगे वो एक दो तो अभी लेते हैं, बाकी कर लेंगे बाकी ना। अभी दो साथियों ने हैंड रेज किया है, और ये दो साथी ओम राठौर जी मुझे नजर आ रही थी, और दूसरे साथी अभी मुझे ओम राठौर जी बोले, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, बाकी कर लेते हैं अभी। और कोई नया व्यक्ति है बोल दे सकते हैं, नए साथी हमारे बीच में। जी सर आज है ना, दिनेश सर ने काफी जबरदस्त मीटिंग दी है, और मेरे को इतना टाइम हो गया मतलब मीटिंग अटेंड करते हुए, पर मैं ना ऐसा ना प्रेजेंटेशन नहीं